हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट सीबीएसई अपडेट के बारे में। 2 डिफरेंट लेवल्स फॉर मैथमेटिक्स एंड साइंस सब्जेक्ट्स। आखिर ये सिस्टम क्या है और आपके लिए बेस्ट चॉइस क्या होगी? चलिए इसे समझते हैं। अब सीबीएसई ने 2026-27 से मैथ्स और साइंस को 2 लेवल्स में इंट्रोड्यूस किया है। पहला है स्टैंडर्ड लेवल, जो सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा। इसमें सेम सिलेबस सबको पढ़ना होगा। दूसरा है एडवांस लेवल, जो ऑप्शनल है। ये उन स्टूडेंट्स के लिए है जो एक्स्ट्रा टॉपिक्स और डीपर अंडरस्टैंडिंग चाहते हैं। सिंपल सी बात, स्टैंडर्ड सबके लिए और एडवांस्ड उनके लिए जो इन सब्जेक्ट्स में थोड़ा और आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड लेवल मैथमेटिक्स की। ये सब्जेक्ट सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी होगा। इसका सिलेबस कॉमन होगा, यानी सब स्टूडेंट्स सेम कंटेंट पढ़ेंगे। असेसमेंट की बात करें तो एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन 3 आवर्स होगी। क्लास 9 में ये स्कूल बेस्ड एग्जाम होगा और क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम के फॉर्म में कंडक्ट किया जाएगा। सिंपल है, सबको सेम मैथ्स पढ़ना है और सेम पैटर्न फॉलो करना है। अब आते हैं एडवांस लेवल मैथमेटिक्स पर। ये सब्जेक्ट ऑप्शनल है, यानी आप अपनी चॉइस से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्टैंडर्ड सिलेबस से एक्स्ट्रा कंटेंट पढ़ने को मिलेगा, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और स्ट्रांग बनाएगा। असेसमेंट की बात करें तो ये एग्जाम 25 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 1 आवर होगी और क्वेश्चंस हॉट्स बेस्ड होंगे, यानी थोड़ा हायर लेवल थिंकिंग रिक्वायर्ड होगी। सिंपल सी बात, अगर आप मैथ्स में और आगे बढ़ना चाहते हैं तो एडवांस लेवल एक ग्रेट ऑप्शन है। अब बात करते हैं स्टैंडर्ड लेवल साइंस की। ये सब्जेक्ट भी सभी स्टूडेंट्स के लिए कंपलसरी है। इसका सिलेबस कॉमन होगा, यानी सब स्टूडेंट्स सेम कंटेंट पढ़ेंगे। असेसमेंट की बात करें तो एग्जाम 80 मार्क्स का होगा और ड्यूरेशन 3 आवर्स होगी। क्लास 9 में ये स्कूल बेस्ड एग्जाम होगा और क्लास 10 में बोर्ड एग्जाम के रूप में कंडक्ट किया जाएगा। सिंपल, सब स्टूडेंट्स को सेम साइंस पढ़ना है और सेम एग्जाम पैटर्न फॉलो करना है। अब आते हैं एडवांस लेवल साइंस पर। यह सब्जेक्ट ऑप्शनल है, यानी आप अपनी चॉइस से इसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसमें आपको स्टैंडर्ड सिलेबस से एक्स्ट्रा टॉपिक्स मिलेंगे, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को और डीपन करेंगे। असेसमेंट की बात करें तो एग्जाम 25 मार्क्स का होगा, ड्यूरेशन 1 आवर होगी और क्वेश्चंस हॉट्स बेस्ड होंगे, यानी कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझना जरूरी होगा। सिंपल सी बात, अगर आप साइंस में और आगे एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो एडवांस लेवल आपके लिए बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। अब समझते हैं ओवरऑल एग्जाम स्ट्रक्चर। सभी स्टूडेंट्स को एक स्टैंडर्ड एग्जाम देना होगा, जो 80 मार्क्स का होगा और 3 आवर्स का ड्यूरेशन रहेगा। अगर आप एडवांस लेवल चूज करते हैं तो आपको एक एडिशनल एग्जाम भी देना होगा, जो 25 मार्क्स का होगा और 1 आवर का होगा। और हाँ, ये एडवांस एग्जाम थोड़ा हायर डिफिकल्टी लेवल का होता है। सिंपल, स्टैंडर्ड सबके लिए कंपलसरी है और एडवांस एक एक्स्ट्रा चैलेंज है। अब बात करते हैं सब्जेक्ट चॉइस ऑप्शंस की, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। स्टूडेंट्स के पास मल्टीपल ऑप्शंस हैं। आप दोनों सब्जेक्ट स्टैंडर्ड लेवल पर रख सकते हैं बिना एडवांस लिए, या फिर आप दोनों सब्जेक्ट्स एडवांस लेवल पर चूज कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो सिर्फ एक सब्जेक्ट मैथ्स या साइंस एडवांस लेवल पर ले सकते हैं। सिंपल सी बात, चॉइस कंप्लीटली आपकी है। आप अपनी इंटरेस्ट और कैपेबिलिटी के अकॉर्डिंग डिसाइड कर सकते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, रिजल्ट और मार्क्स रूल। अगर आप एडवांस्ड एग्जाम में 50% या उससे ज्यादा स्कोर करते हैं तो आपकी मार्कशीट में मेंशन होगा एडवांस्ड लेवल सक्सेसफुली क्लियर्ड। लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, एडवांस्ड के मार्क्स आपके टोटल स्कोर में ऐड नहीं होंगे। और अगर आप 50% से कम स्कोर करते हैं तो मार्कशीट में एडवांस्ड का कोई मेंशन नहीं होगा। सिंपल, क्लियर करोगे तो रिकॉग्निशन मिलेगा, वरना कोई इफेक्ट नहीं। अब एक इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन समझ लेते हैं। ये जो 2 लेवल सिस्टम है, ये इंटरनल असेसमेंट पर अप्लाई नहीं होता। इंटरनल असेसमेंट जो 20 मार्क्स का होता है, वो सेम ही रहेगा। ये नया सिस्टम सिर्फ फाइनल बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई होगा। अब बात करते हैं एक मेजर पॉलिसी चेंज की। 2026-27 से मैथमेटिक्स बेसिक और स्टैंडर्ड का सिस्टम कंप्लीटली रिमूव कर दिया जाएगा। लेकिन जो स्टूडेंट्स 2026-27 में क्लास 10 में होंगे, उनके लिए ओल्ड सिस्टम टेम्परेरीली कंटिन्यू करेगा और वो अभी भी मैथ्स बेसिक चूज कर सकते हैं एज पर 2025-26 रूल्स। तो स्टूडेंट्स, ये था सीबीएसई का नया एग्जाम सिस्टम। समझना जरूरी है, क्योंकि ये आपके फ्यूचर को शेप करेगा। स्मार्ट डिसीजन लो, अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करो और सही लेवल चूज करो।
अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब